आई थिंक मेकर्स और जो बिग बॉस का डिसीजन होता है वो गलत नहीं होता। तो लव कटारिया ने उसमें थप्पा भी लगाया था कि हाँ उन्होंने बहुत गलत रीत से बोला। तो उनके एक्चुअली खुद के ऐसे खास झगड़े होते नहीं थे। तो एक दो बार उन्होंने मुझसे भी झगड़ा किया था, पर शिवानी को लेके क्या लव कटारिया एक ही वाक्य में ऐसे सबूत थे जो या तो स्टेटमेंट को गलत या सही बता सकते थे। हाय, सना सुल्तान हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हरतेश कुमार, यू वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। तो आज हमारे साथ बिग बॉस के घर से निकलकर खुद सना सुल्तान, जिनको मैं पहले भी मिल चुका हूँ गानी के सॉन्ग में। जब वो मुझे मिली थी तभी भी काफ़ी प्यारी लग रही थी और आज भी काफ़ी प्यारी लग रही है। उनको आला कहते हैं हम। सो आज मैं उसको मिला ही देता हूँ उनसे। आला गर्ल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मिला देता हूँ उनसे। वेलकम वेलकम मैम। शुक्रिया। क्या हाल है आपके? मेरे तो बहुत अच्छे हाल है। एंड मैं जानना चाहूँगा आपसे पहले तो ये चीज़ कि जब बिग बॉस से आप निकले तो सबसे ज़्यादा प्यार किसका है? क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है जब हम कुछ अच्छा चीज़ कर लेते हैं तो हमें को एक इंसान का मैसेज का वेट करते हैं कि वो मुझे मैसेज करेगा। तो वो आपकी ज़िंदगी में कौन है? मैं किसी के मैसेज के लिए भी इतना मुंतज़िर नहीं थी। मुझे चाहिए था कि मेरे अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन है, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे, काफ़ी खौफज़दा थे जब मैं घर के अंदर गई थी कि मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं एक हफ़्ते में ही बाहर आ जाऊँगी। उनको काफ़ी ज़्यादा डर था। बट जैसे ही मैं बाहर आई, पहला जुमला जो मेरे अम्मी अब्बू ने बोला, बेटा वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मेरी दुनिया वहीं पर मुझे लगता है मैंने जीत ली। उन्होंने मुझे यही बोला कि आपने अपना नाम ख़राब नहीं किया, आप जो ग्रेस के साथ, डिग्निटी के साथ घर के अंदर गई थी, वो ग्रेस और डिग्निटी के साथ आप बाहर आई हो। कोई गाली गलौज नहीं की, कोई फालतू का झगड़ा नहीं किया, तो भी अपना एंटरटेनमेंट अपने तरीके से, अपने ढंग से किया। तो मुझे और क्या चाहिए? बाकी जो दूसरों का मैसेजेस आ रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। दे आर रियली हैप्पी विद माई जर्नी। ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फैमिली, इवन माई सपोर्टर्स, दे लव्ड इट। तो मैं बहुत खुश हूँ। ये वॉज लाइक जब ये सीन हुआ था, जब क्योंकि हम एज अ व्यूअर में बात कर रहा हूँ, जब ये अरमान एंड विशाल वाला स्लैब वाला मैटर हुआ तो एज अ व्यूअर सब लोगों ने अरमान को बहुत स्लैम किया था। बिकॉज कहीं ना कहीं क्योंकि हमने बाहर से वो चीज़ देखी थी, वो इतनी गलत नहीं थी। बट कहीं ना कहीं घर के अंदर ही गॉट स्लैप फॉर दैट। उसको स्लैप थप्पड़ पड़ने के बावजूद भी जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। तो सब लोग कह रहे थे कहीं ना कहीं बिग बॉस इज बायस टुवर्ड अरमान, बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लोग चाहे ट्रोल करने के लिए पर देख रहे हैं। तो डू यू फील दैट सेम? नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द चैनल टेक, बिकॉज आई थिंक मेकर्स और जो बिग बॉस का डिसीजन होता है वो गलत नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट, येस, घर के अंदर जब वो सिचुएशन हुई, हमें जिस तरीके से बताया गया, जो पायल जी ने आके बोला था, तो पायल जी के स्टेटमेंट से साफ जाहिर हो रहा था। लव कटारिया ने उसमें थप्पा भी लगाया था कि हाँ उन्होंने बहुत गलत रीत से बोला। तब मुझे लगा कि बतौर हस्बैंड उनका जो रिएक्शन था शायद वो ज़्यादा था, बट वो आ गया बतौर, तो एक्सेप्शनल केस में जब बिग बॉस ने बोला तो हम सब ने बोला था हाँ शायद इसको ले सकते हैं। लेकिन जब मैं बाहर आके देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया जो था उससे। वड़ा पाव वाली की बात करो तो उनको भी जर्नी अगर देखा जाए तो लोगों को खासा वो इतनी बाहर भी पसंद नहीं थी। बिकॉज उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सीज की थी, उन्होंने कभी झगड़े करने सब करके फिर वो बिग बॉस में थे। बट बिग बॉस में उनका गेम एकदम ठंडा था, ना वो किसी से बात ना उनका अपना कोई मुद्दा होता था, दूसरों के मुद्दों में बोलती थी। तो क्या जब आप उनसे मिलती थी, बात करती थी, तो यू फील सेम कि उनका कोई अपना मुद्दा था नहीं, वो बस बातों का बतंगड़ बनाती थी? एक्चुअली ना मेरी चंद्रिका जी से शुरू में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि जो शिवानी है उनको लेके उन्होंने मुझसे झगड़ा किया। तो जब उन्होंने पहली दफ़े भी मुझसे झगड़ा किया तो उन्होंने शिवानी को लेकर ही किया था। तो उनके एक्चुअली खुद के ऐसे खास झगड़े होते नहीं थे। तो एक दो बार उन्होंने मुझसे भी झगड़ा किया था, पर शिवानी को लेके किया था। लेकिन जैसे ही उनका एंड नज़दीक था तब हमारी दोस्ती हुई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार शायद हम इनको गलत लेते, शायद ये दिल की बहुत सॉफ्ट है। और वो यही चीज़ कहती थी कि ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि मैं झगड़ा लूँ या मैं सिर्फ झगड़े के लिए आई हूँ। मेरा दूसरा साइड भी है, इनफैक्ट मेरा पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। लोगों को मुझे नेगेटिव में क्यों देखना है? तो कहीं ना कहीं मुझे गलत नहीं लगती थी कि लोग उनसे झगड़े की तवक्को क्यों रख रहे हैं। हो सकता है कि वो एक इंसिडेंट में उन्होंने वो झगड़ालू वाला अवतार दिखाया, बट हो सकता है कि वो निजी ज़िंदगी में जब अपने दोस्तों के साथ है वो शायद ऐसी नहीं है। सो फिर मेरी ख्याल उनके लिए थोड़ा सा तब्दील हुआ। तो उनके लिए मैं उनके बारे में से नेगेटिव नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज जाते टाइम शी वॉज़ वेरी स्वीट। जब अदनान की एंट्री हुई थी बिग बॉस के घर के अंदर, जब उन्होंने एंट्री मारा था तो उन्होंने विशाल को एक चीज़ बोली थी कि दैट मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए स्टैंड लेने आया हूँ। कि जो भी बात हुई थी वहाँ पे इसमें कहीं ना कहीं कटारिया की गलती थी, क्योंकि अगर कटारिया उस बात को हाँ सही तरीके से बताते तो वो शायद झगड़ा इतना जाता ही नहीं। तो डू यू थिंक कि ये कटारिया ने जानबूझ के किया था जस्ट फॉर देट कि ऐसा कुछ मैटर बने? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो इतने बुरे दोस्त हैं कि यही ऐसा कुछ चीज़ जानबूझकर करेंगे, ये तो गलत बात है। लेकिन हाँ, वो अच्छे से समझा सकते थे कि उसने इस तरीके से नहीं बोला, इस चीज़ को गलत लिया जा रहा है। बट आई डोंट नो, उन्होंने ये चीज़ का एतराफ़ कर दिया कि नहीं उसने गलत वे में बोला और वहीं से तो सारा मुद्दा चालू हुआ। तो लव कटारिया एक ही वाक्य में ऐसे सबूत थे जो या तो स्टेटमेंट को गलत या सही बता सकते थे। और उन्होंने बताया कि उसने गलत रीत में बोला, तब मैं भी कुछ नहीं कर पाई, ना कोई कुछ कर पाया।
नेज़ी के साथ आपकी काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे थे आपके। उन्होंने रियल लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सफ़र किया है एंड वो वहाँ पे भी उनकी दिखता है उनकी चीज़ों में कि वो बहुत सफ़र करके आए हैं। सेम रणवीर के साथ भी वो उन्होंने खुद बोला था ये चीज़ कि उनका सही टाइम नहीं चल रहा है। तो जब आप इन दोनों से मिली, डू यू फील दैट ऑरा कि इतने अच्छे लोग बिग बॉस के घर के अंदर आना, जब उनसे बात किया आपने तो आपको किस तरह का माहौल उनके आसपास उनके दिखा? मतलब किनके? रणवीर एंड नेज़ी। रणवीर एंड नेज़ी, मुझे नेज़ी तो मेरा आला दोस्त था, तो उनके साथ तो मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे पता भी नहीं था कि उनके साथ मेरा इतना ज़बरदस्त बॉन्डिंग होगा कि घर से आने के बाद उन्होंने मेरा नाम मुसलसल इतनी मर्तबे लिया, हर एपिसोड में लेते, उनकी शक्ल पे दिख के आता है कि मुझे मिस कर रहे हैं, तो वो जेन्युइन बॉन्ड वहाँ से समझ में आता है। जहाँ तक रणवीर जी की बात है, मुझे नहीं पता कि उनका दूसरों के साथ या किसी के भी साथ कोई इमोशनल कनेक्शन है कि नहीं। वो भी बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत कैलकुलेटिव है। जैसे कि सना मकबूल जी बोलती है कि मैं गेम में जीतने के लिए आई हूँ और मैं सेल्फिश हूँ, कहीं ना कहीं रणवीर जी भी वो बोलते हैं। लेकिन रणवीर जी की एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, वो ये कि रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने साई को भी बोला कि तेरा और सना के बीच में कुछ चल रहा है ना, बस लाइक वाई, ये हमारी प्योर दोस्ती को वो ऐसा एंगल क्यों दे रहे हैं। उन्होंने विशाल और सना मकबूल की दोस्ती पे भी ऐसी सवाल उठाया कि कुछ है क्या, तो वो चीज़ मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती। साई केतन की बात करूँ तो जब कटारिया को साई केतन के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था, मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा गाली गलौज हो गया था, ऑलमोस्ट हिट करने वाले थे कटारिया को। सो ऐसे मतलब कहीं ना कहीं आप उनके साथ थी, तो उसका उन जो नेचर था वो क्या ट्रिगर करने से निकला या फिर वो जनरल का करे है कि उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है? साई का पता है क्या है, अ, बहुत प्यारा इंसान है, लेकिन कभी कभी जहाँ वहाँ पर तो इमोशनल होना बनता था क्योंकि उसकी माँ के ऊपर गाली दी गई थी, और किसी की भी माँ के ऊपर गाली दी जाए, आप भी बर्दाश्त नहीं करोगे, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो लिहाजा वो एकदम वायलेंट हो गए। तो वो आई थिंक बहुत नेचुरल था। बट हैविंग सेड दैट, नहीं वो कैमरा के लिए करते ऐसा तो नहीं है, बट वो इनोसेंट है, तो उनको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा आसान है, जो मुझे लगता है अरमान जी करने में काफ़ी सक्सेसफुल हुए। ओके, एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में किसको टॉप 3 कंटेस्टेंट किसको देख रही हैं बिग बॉस में जो मैं अपने जीत दोस्तों का सकते नाम हैं? लूँगी, मुझे तीसरा नहीं पता, मैं तो अपने दोस्तों का नाम लूँगी, साई, केतन और नेज़ी, दोनों। एक और नाम अगर गेम के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है रणवीर जी का चांसेस है, क्योंकि वो इतना कैलकुलेटिवली खेल कर रहा है, तो यू नेवर नो। तीनों में से विनर कौन देखना चाहोगे, किसको देखना चाहोगे? मैंने कहा ना, साई और नेज़ी दोनों मेरे लिए इक्वल, इन दोनों में से कोई भी वो ट्रॉफी हाथ में उठाए, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। एट लास्ट जाते आते आप अपने फ्रेंड्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने सपोर्टर्स, फैंस नहीं, बट से मैं अपने सपोर्टर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया बिग बॉस के घर में। बाहर आने के बाद मुझे लगता है मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आप लोगों को आपके डीएम रील इमोशनल वाले देखते कि मैं सोचती थी क्यों, मुझसे पूछो, मैं खुश हूँ, मैं बहुत सही टाइम पे बाहर आई हूँ। मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती आगे एक दूसरे के फ्रेंड्स पे जो इल्ज़ाम लगाने, हो सकता है कि जो प्यारे रिश्ते में बना के आई हूँ, अगर मैं और रुकती तो हो सकता है रिश्ता ख़राब हो जाता, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना था खुद के दोस्तों पर ही, और मैं जीतने मैं भी आई थी, बट इतनी डेस्परेट नहीं हूँ कि अगर मेरा ऑर्गेनिक रिश्ता बना है तो उसको कुचल के उस पर इल्ज़ाम लगा के मैं आगे बढ़ूँ, वो मुझसे ना हो पाएगा। क्या कुछ आ रहा है आपकी तरफ से अपने फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए, आपके सपोर्टर्स के लिए? बहुत कुछ आ रहा है, फिलहाल म्यूज़िक वीडियोस का आप मुंतज़िर रहे, उसके अलावा एक प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात चल रही है। इस मौजू पे हम अलग से बात करेंगे जब हम अगली दफ़े मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम।